नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। और बताइए कैसा रहा आज आपका ट्रेडिंग सेशन। देखिए आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं यस बैंक के बारे में। देखिए अभी अभी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है यस बैंक के लिए। जी हाँ दोस्तों, CRI SIL और इंडिया RA ने भरोसा दिखाया, अपना उम्मीद जताई है यस बैंक के फ्यूचर में, यस बैंक के परफॉर्मेंस पे। तो किस तरह से यह विश्वास दिखाया है CRI SIL और इंडिया RA ने, इस वीडियो में हम सारा कुछ डिटेल से जानने वाले हैं। देखिए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि CRI SIL होती क्या है। देखिए यह एक इंडियन एनालिटिकल कंपनी है जिसका कि काम होता है रेटिंग्स देना, रिस्क एंड मैनेजमेंट रिसर्च करना। और इसके साथ में यह एक ग्लोबल कंपनी जो है, अमेरिका की जो ग्लोबल कंपनी है S&P ग्लोबल, उसकी एक सब्सिडरी है। तो देखिए बड़ी कंपनी है, बड़ी रेटिंग एजेंसी है जिसका कि काम ही होता है जो फाइनेंशियल सेक्टर्स की कंपनियां हुई, NBFCs की कंपनियां हुई, उनका परफॉर्मेंस को जज करना। तो देखिए CRI SIL और इंडिया RA भी, बता दूं इंडिया RA भी एक इंडिया की रेटिंग एजेंसी है, कंपनी है। तो इन दोनों ने विश्वास दिखाया, भरोसा जताया है यस बैंक में। तो पूरी खबर अभी हम जानते हैं डिटेल से। तो उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि यह वीडियो मेरा प्रयास आपको अपडेटेड रखने का अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हैं हम बिजनेस टुडे के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पर हेडलाइन आप देख सकते हैं कि CRI SIL इंडिया RA अपग्रेड यस बैंक्स रेटिंग ऑन इम्प्रूवमेंट इन फंडिंग लिक्विडिटी प्रोफाइल। देखिए पहले भी खबर निकल कर आई थी शुरू में कि जो मूडीज़ है, मूडीज़ जो रेटिंग एजेंसी है, उसने भी एक नौच से यस बैंक की जो रेटिंग्स थी उसको बढ़ा दी थी। उसके बाद से यस बैंक में तेज़ी देखने को हमें मिल रही थी। उसके बाद देखिए एक और यह रेटिंग एजेंसी ने यस बैंक की रेटिंग्स को बढ़ा दिया है और उसका कारण बताया है जो इम्प्रूवमेंट इन फंडिंग, जो फंडिंग में इम्प्रूवमेंट हुई है। जैसा आप सभी जानते हैं कि 15,000 करोड़ का FPO सक्सेसफुली इसने अपना इशू करके और जो कैश का एलोकेशन था करने में कामयाब रही। तो उस चीज़ को देखते हुए और उसके बाद लिक्विडिटी प्रोफाइल, देखिए लिक्विडिटी प्रोफाइल से यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो कस्टमर्स थे, जो कि जिनका कि विश्वास डगमगा गया था यस बैंक में। यदि मार्च की बात करें तो मार्च में काफ़ी जो इसके कस्टमर्स थे अपने पैसे को निकाल रहे थे, लगातार पैसे निकालने के लिए होड़ लगी हुई थी। लेकिन उसके बाद जब बेल आउट प्लान बनाया, बेल आउट प्लान बनने के बाद इसको इतनी अच्छी तरह से मैनेजमेंट किया गया कि जो कस्टमर्स थे पैसे निकालना तो दूर, वापस से अपना जो कैश था, जो हार्ड अर्नड मनी कहते हैं, उसे वापस यस बैंक में डिपॉजिट करना शुरू कर दिया। तो देखिए कैश फ्लो की भी यदि बात करें तो कैश फ्लो और डिपॉजिट्स रेशियो में भी काफ़ी अच्छी आप कह सकते हैं कि तेज़ी देखने को मिली है हमें 3 महीने के अंदर, जून क्वार्टर्स तक। तो देखिए उसी के बेसिस पर जो CRI SIL है, जो कि एक ग्लोबल S&P ग्लोबल की एक सब्सिडरी कंपनी है, इंडिया में ये वर्क करती है, उसने इसके रेटिंग्स को बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी CRI SIL और इंडिया RA है, उसने जो बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है उसकी रेटिंग्स को बढ़ा दी है। उसके साथ में जो 20,000 करोड़ का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है उसकी भी रेटिंग्स को A2 से बढ़ाकर A2+ कर दी है। उसके साथ में जो Tier 2 बॉन्ड्स हैं, बैंक के पास जो Tier 2 बॉन्ड्स हैं उसको भी रीअफर्म कर दिया। मतलब कि पहले से तो था ही, फिर से रीअफर्म करके उसको BBB स्टेबल के कैटेगरी में रखा हुआ है। उसके साथ में इंडिया RA ने भी बैंक का जो लॉन्ग टर्म इशूअर है उसे भी रेटिंग्स को बढ़ा के BBB कर दिया है, BBB- से। देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया, जो इस रेटिंग्स को बढ़ाने का जो कारण है, आप देख सकते हैं कि CRI SIL ने बताया है कि जो ग्रेजुअल इंक्रीज इन इट्स डिपॉजिट बेस, मतलब जो डिपॉजिट बेस में जो धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रही है, और एज वेल एज जो सीजिबल कैपिटल रेस रिसेंटली, जो अभी हाल में 15,000 करोड़ का जो कैपिटल रेस किया है, इन दोनों के कारण यहाँ पर यस बैंक को बड़ा फायदा होते हुए दिख रहा है। देखिए यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि जब बेल आउट प्लान बनाया गया था यस बैंक का, उस समय 50,000 करोड़ का स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी के थ्रू RBI ने लोन दिया था यस बैंक को। और अभी हाल फिलहाल की यह खबर है कि 35,000 करोड़ 35,000 करोड़ है जो हैं उसने यस बैंक ने चुका दिया है RBI को। तो देखिए यह भी एक अच्छा इम्पैक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद एक बड़ा जो इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है लैंडर्स का लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। देखिए मोटा मोटी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या होती है। यह एक रेशियो है जो कि एक कैपिटल होनी चाहिए बैंकों के पास या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास,
उतना मिनिमम कैपिटल कि जब यदि आने वाले समय में कुछ मुसीबत आती है, कोई पैंडेमिक आती है, कोई बाढ़ आ गई या फिर कुछ भी किसी तरह की भी प्रॉब्लम आ गई जिससे कि बैंक के ऑपरेशंस में रुकावट आए, हर्डल आए, तो उससे निपटने के लिए उतना मिनिमम कैश होनी चाहिए ताकि वह उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, बैंक स्मूथली रन कर सके। तो उसके लिए एक LCR लिक्विडिटी कवरेज रेशियो मिनिमम एक रिक्वायरमेंट रखी जाती है। देखिए 2019 तक यदि बात करें स्टैंडर्ड की तो 100% होनी चाहिए लिक्विडिटी LCR लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। और 8% आपको जानकर खुशी होगी कि जो रिसेंट मंथ में यदि हम बात करें तो यस बैंक का 114.1% LCR बना हुआ है। और यदि मार्च की बात करें, मार्च 2020 की, मतलब कि जब बेल आउट प्लान बनाया गया था उस समय केवल 37% था। सोचिए 114%, 8%, 114.1% हो चुका है बैंक का लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, जो कि फिर से एक बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी खबर यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। देखिए यदि बैंक्स की डिपॉजिट्स की बात करें तो जून 2020 में 1.17 लाख करोड़ हो गए थे, जबकि मार्च 2020 में 1.05 लाख करोड़ थे। तो देखिए फिर से यहाँ पर कैश डिपॉजिट्स में भी भारी तेजी हमें देखने को मिल रही है। देखिए भारी तेजी में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह एक बैंकरप्ट हो चुकी थी, यह दिवालिया होने वाली थी। बैंक में किसी का भरोसा नहीं था, 5 रुपये तक इसका शेयर आ चुका था। उसके बाद इस तरह का परफॉर्मेंस दिखाना एक बहुत अच्छी बात। यहाँ पर देखिए केवल यस बैंक की ही बात करना काफ़ी नहीं होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई है यस बैंक को बचाने में। तो भूमिका निभाई ही, या बेल आउट प्लान तो बनाया ही, लेकिन उसके साथ में जो आप रेटिंग एजेंसीज का अपग्रेडेशन देख रहे हैं यस बैंक को लेकर, उसमें भी बहुत बड़ा हाथ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अभी 2 दिन पहले जो खबर आई थी, आप सभी जान रहे होंगे कि गोल्डमैन सैक्स, जो कि अमेरिका की एक बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, उसने भी यस बैंक की जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसको स्टेबल बताया। जो यस बैंक का बैलेंस शीट है उसमें भी स्टेबिलिटी की बात की है। और यह सब होने का कारण बताया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो नेतृत्व है, जो गाइडलाइंस है जिसके अंडर में अभी यस बैंक काम कर रही है, इन सारा क्रेडिट दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। यहाँ पर एक बार आप फिर से देख सकते हैं कि जो CRISIL है उसने भी कहा है कि जो रेटिंग्स है वह सपोर्टेड बाय द की स्टेक होल्डर्स एंड द सब्सटेंशियल ऑनरशिप बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप सभी जान रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत मोटा स्टेक लिया है यस बैंक में। तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो शेयर होल्डर्स हैं, जो सब्सटेंशियल ऑनरशिप जो रख रहे हैं, उनका भी इनडायरेक्टली हाथ है यस बैंक को बचाने में, उसकी रेटिंग एजेंसीज को ऊपर करने में। यहाँ पे इंडिया आरए की भी बात की गई है तो वह तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, लेकिन उसके साथ में यहाँ पर आप एक यह भी चीज़ देख सकते हैं कि जो एजेंसी है वह ऐसा एक्सपेक्ट कर रही है कि आने वाले क्वार्टर्स में भी जो परफॉर्मेंस है यस बैंक का आपको अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग मैट्रिक्स एंड लाइबिलिटीज़ प्रोफाइल ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर एज इट कंटिन्यूज टू मेक प्रोविजंस फॉर कोरोना वायरस। देखिए प्रोविजंस की बात की जा रही है कि जो कोरोना वायरस के चलते यहाँ पर हायर प्रोविजंस रखी जाएंगी, तो उसके कारण जो है आगे आने वाले समय में आपको देख सकते हैं यस बैंक टू कंटिन्यू टू बेटर इट्स ऑपरेटिंग मैट्रिक्स एंड लाइबिलिटीज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई 1-2 खबर नहीं है, बहुत सारी खबरें जो है रोज़ रोज़ निकल कर आ रही हैं, जो कि यह बताने की कोशिश कर रही हैं कि जो यस बैंक में जो स्थिति थी आज से 4 महीने पहले, उस समय से लेकर अभी स्थिति काफ़ी बदल चुकी है। और हमें भी विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही है कि यस बैंक आज से 3-4 महीने पहले जैसा था अब वैसा बिल्कुल नहीं है। और हमें डाटास भी देखने को मिल रहे हैं, हमें जो रेटिंग एजेंसीज हैं या फिर बहुत सारी खबरें निकल कर आ रही हैं जिससे हमें भी पता चल रहा है, कुछ ना कुछ विश्वास तो ज़रूर जाग रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैं कंक्लूड यही करना चाहूँगा कि यदि आपने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है तो बिल्कुल घबराए नहीं, आराम से बैठे रहें। इसके जो प्राइस का जो मूवमेंट है ये ऊपर नीचे होते रहेगा, क्योंकि जो ऑपरेटर्स हैं काफ़ी एक्टिव हैं, और ऑपरेटर जहां एक्टिव रहते हैं वहां अपर सर्किट लोअर सर्किट लगनी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको धैर्य रखना है, आपको हड़बड़ाना नहीं है। जितना भी स्टेक आपने लिया हुआ है बस आराम से बैठे रहिए। यदि बहुत मोटा स्टेक लिया हुआ है, बहुत मोटा क्वान्टिटी उठाया है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नहीं तो यदि आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए कम से कम 3-4-5 साल के लिए आप आराम से यस बैंक को भूल जाइए। ये पैसे लगाकर आने वाले 4-5 साल के अंदर आराम से यह मल्टी बैगर रिटर्न्स तो देने ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो यह थी मेरी आज की वीडियो। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।